सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में सानिध्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन हम सबों का आज के दिन में बुलावा देता है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आइए हम आज के दिन के मुख्य विषय पर हम लोग मनन चिंतन करें। आज का विषय फिर एक बार कल के विषय को आगे बढ़ा दिया गया है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया। इस संदेश के साथ हम सबों को आज के दिन में फिर एक बार इस बुलावे के जीवन में और गहराई में जाने के लिए और उस बुलावे के जीवन को बड़े ईमानदारी से जीने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। आज के दिन में हम सबों के सम्मुख प्रभु का वचन प्रस्तुत किया गया है। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 का प्रसंग है। यहाँ पर फिर एक बार शुरुआत है। वचन इस प्रकार से शुरुआत किया गया है, राह चलते या उपदेश दिया करो, राह चलते या उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और हम लोग पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से आगे का प्रसंग में, राह चलते, राह शाम को लेटते, सुबह उठते, हमेशा इस बात को याद करो कि एकमात्र ईश्वर है और उसी की चर्चा किया करो। यहाँ पर भी यही बात बताया गया है, राह चलते या घर में बैठते या सुबह या शाम के वक्त क्या करना है? उपदेश देना है। क्या उपदेश देना है? ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य निकट आ गया, यानी कि इसका अर्थ ये है, हर एक व्यक्ति को एक प्रकार से पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, अपने जीवन में सुधार लाने का, पवित्रता में आगे बढ़ने का एक न्योता है, एक निमंत्रण है। क्योंकि सभी नबियों का संदेश में यही है, पश्चाताप, यानी कि ईश्वर की ओर लौट के आओ। प्रभु यीशु ने भी वही संदेश दिया, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए आज के दिन में संदेश क्या दिया जा रहा है कि हम सभी पश्चाताप करें, ईश्वर के नजदीक आए, ईश्वर के पास आए, जिसके लिए हमें पश्चाताप के साथ साथ ईश्वर का वचन सुनना जरूरी है, उसके अनुसार जीना जरूरी है। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है। और प्रभु हम सबों को क्या बताता है? रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। यानी कि रोगी किसी भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित होना और एक प्रकार से ईश्वर के मूल्यों सिद्धांतों से दूर हटते हुए एक प्रकार से मरा जैसे व्यवहार करना, अलग अलग प्रकार की अशुद्धता में पड़ना, दुष्टात्मा के अधीन रहना, ये सब ईश्वर के राज्य के खिलाफ है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। क्योंकि यही चीजें इंसान को ईश्वर से अलग कर देता है, बांध देता है, और इंसान इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आजादी का संदेश, छुटकारे का संदेश, मुक्ति का संदेश, उद्धार का संदेश सुनाने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ अपने दिल में, अपने मन में मत रखो। मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। जिस प्रकार से लोग आज के दिन में जीते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा, इस प्रकार से जीते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, इस सभी बातों को हटाओ, उदारता पूर्वक जो मुफ्त में मिला है, ईश्वर ने जो हमें दिया है, मुफ्त में उसको बांटें। इस प्रकार का आदेश प्रभु हमें देता है। तो मैं मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। आगे प्रभु का वचन कहता है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर और उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखने के लिए, खुद की सामर्थ्य पर नहीं, खुद की बुद्धि पर नहीं, खुद की क्षमता पर नहीं, खुद के पैसे पर नहीं, खुद के नाम पर नहीं, खुद के पद पर नहीं, खुद के प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु पर, ईश्वर पर निर्भर रहते हुए, उसके सामर्थ्य पर निर्भर रहते हुए जाने के लिए कहा। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम किसी भी प्रकार के दुनिया की चीजों पर निर्भर मत रहो। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने फेंटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो, रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ। बल्कि प्रभु क्या कहता है? क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। यानी कि तुम मजदूरी करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उसका पुरस्कार प्रभु हमें देता है। इसलिए हम अपने आप इन सभी बातों का इंतजाम ना करें। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है,
ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहें, उस पर निर्भर रहते हुए विश्वास रखते हुए अपने काम में आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ईश्वर हमारी प्रबंध करेगा, इंतज़ाम करेगा। हमें जो चाहिए वो प्रभु हमें देता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, किसी नगर या गाँव में पहुँचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ रहो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो, यानी कि ये प्रभु का आदेश है, जिसने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों से कहा तुम्हें शांति मिले। यानी कि प्रभु यीशु के द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट आशीष शांति, जो आज के दिन में हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को, हर एक समुदाय को, हर एक समाज को, हर जगह पर आवश्यक है। इसलिए उस शांति का संदेश हम सभी बांटें, शांति का संदेश वाहक हम बने। जितना हम शांति फैलाने का काम करेंगे उतना हम ईश्वरीय कार्य करेंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, उसी घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस नगर से निकलते समय अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यानी कि ईश्वर कहीं करेगा, उसके अनुसार नहीं जिएगा तो निश्चित रूप से उसका दंड उसको मिलता है। आगे प्रभु का वचन हम सबों को बताता है, हम भरोसा कोई चीज़ों पर ना रखें, भरोसा कोई चीज़ों पर ना रखें, भरोसा रखें उस प्रभु पर, उस ईश्वर पर जो हम सबों के साथ रहता है, साथ चलता है, सारा इंतजाम करता है, प्रबंध कर हम सबों को सब कुछ देता है। उस पर हम भरोसा रखें, आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हम अपने मिशन कार्य में सफल होंगे और ईश्वर के सामर्थ्य हम देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ रहता है, साथ चलता है। इस प्रकार से प्रभु का कार्य हम सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कर पाएंगे। इसलिए वही प्रभु से हम सभी प्रार्थना करें। आज का संदेश जो हमने सुना है, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।